नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बहुत सारी बातें होने लगी। जिस हिसाब से एनडीए गठबंधन ने स्वीप किया, भूतो न भविष्यति, सारे राजकीय विश्लेषकों के तमाम विश्लेषण को ध्वस्त करते हुए जो दिख रहा था, लोगों का गुस्सा, जो दिख रहा था कि बड़े-बड़े स्टार प्रचारकों के सभा में भीड़ गायब, ये सब सामने दिख रहा था। इसके बावजूद नतीजे ये आए, तो बड़े पैमाने पे कहीं न कहीं चुनावी मशीन को लेके और चुनाव आयोग के लेके लोगों के मन में क्रोध है। राजकीय दल इस पे लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन फिर यदि सबसे बड़ा दल यहाँ विपक्ष का, जो सबसे ज़्यादा सीटों पे लड़ा, वो कांग्रेस था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीडब्ल्यूसी में जो भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने लगातार इस बात की आलोचना की कि हम कहीं संगठन के लेवल पे कमज़ोर पड़ गए, बूथ लेवल पे हम कमज़ोर पड़ गए। कहीं न कहीं हमें जवाबदेही तय करनी होगी। लेकिन फिर वो जैसे सिगरेट के पैकेट पे एक संभावित एक वार्निंग लिखी रहती है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी सिगरेट लोग पीते हैं। ऐसा ही कुछ इस भाषण का मायना निकलता है। जो खड़गे जी ने कहा, क्या वो पार्टी इम्प्लीमेंट करेगी? उनके इतने लंबे-चौड़े भाषण में यदि मैं जवाबदेही कहूँ, तो जवाबदेही किसकी? चुनाव में कुछ जगह उम्मीदवार हारे, उसका मंथन होना चाहिए, उम्मीदवारों की पूछ लेना चाहिए कि वो क्यों हारे? और यदि उम्मीदवार कोई बात सामने लाता है, तो उसके ऊपर मंथन होना चाहिए। मैं डायरेक्ट हिट में इस विषय को इसलिए ले रहा हूँ कि नागपुर मध्य विधानसभा चुनाव जो क्षेत्र है, वहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार ऋषिकेश उर्फ बंटी बाबा शेल्के की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में हार हुई। आपको याद होगा, एक वीडियो आया था जहाँ चुनावी घालमेल हो रही थी, कुछ गड़बड़ हो रही थी बूथ पे। तो ये वही बंटी है जो एग्रेसिव होके अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने हमला बोल दिया और बाकायदा जो अधिकारी थे, उन्हें बैकफुट पे जाना पड़ा। ये संघ का गढ़ है, वहाँ का क्षेत्र है। तो जब ये बैठक हुई चुनाव की हार की समीक्षा के लिए, उसमें बंटी शेल्के ने हार का गुस्सा महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के नाना पटोले पर निकाला और जम के आरोप लगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि नाना पटोले को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंट घोषित कर देना चाहिए। अब बल्कि बंटी शेल्के का जो दर्द था, वो अपनी जगह पे। लेकिन फिर जो जवाबदेही करने की बात कर रहे थे, संगठन मजबूत करने की बात कर रहे थे, अब वो जो खरगे साहब ने कहा, वो उसी 2 दिन बाद ध्वस्त होते हुए दिखाई दिया। क्योंकि बंटी शेल्के के इस हरकत के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया। पार्टी ने बंटी शेल्के से लिखित में स्पष्टीकरण मांगा है और 2 दिन का समय दिया और पार्टी ने कांग्रेस और नाना पटोले को बदनाम करने के लिए उन्हें निलंबित करने की बात भी की है। अब बंटी शेल्के जो है, वो बीजेपी के उम्मीदवार प्रवीण दटके से हारे और 28 नवंबर में जो मुंबई में मीटिंग हुई 2-3 दिन पहले, उसी में ये सारा बवाल हुआ। नाना पटोले वहां बैठे थे, उनके सामने बंटी गुस्से से फूट गए।
बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नाना पटोले को कांग्रेस से निकालकर आरएसएस भेज देना चाहिए। नाना के काम आरएसएस के एजेंट के रूप में है। साथ ही पूर्व नगर सेवक ने नाना पटोले पर उनके जीत के अभियान को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। साथ ये भी कह दिया कि उनका विरोध करने वाले को ही ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया। जो नाना पे एक गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नाना पटोले कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे चुनाव तो लड़ते हुए भी ऐसे लड़ रहे थे जैसे निर्दलीय उम्मीदवार हो। बहुत से ब्लॉक अध्यक्षों के उनके खिलाफ काम किया है। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी के रोड शो के दौरान भी संगठन में नहीं थे। उन्हें बीजेपी की मिलीभगत का आरोप लगाया। अब इसमें नाना पटोले के बारे में जो बंटी ने कहा, वो दबी जुबान में पूरा महाराष्ट्र का कांग्रेस कार्यकर्ता कहता है। नाना पटोले किसी का फोन नहीं उठाते। नाना पटोले मनमर्जी करते हैं। नाना पटोले पे आरोप, चर्चा है इस आरोप की कि कई जगह पैसे का भी खेल हुआ है टिकट देने में। तो खासकर विदर्भ में एक रिटायर्ड वीडियो 6 महीने पहले जो रिटायर्ड हो गया, उसने पार्टी ज्वाइन की और उसको टिकट दिया और पिछले 5 साल से वहां मेहनत करने वाले कार्यकर्ता साइड को रह गए। नाना पटोले का पूर्व इतिहास बीजेपी का है। तो कई लोग कहते हैं कि उनको तो ये लगता है कि बीजेपी से उन्होंने छोड़ा नहीं, बीजेपी ने उनको प्लांट किया। ये आरोप है नाना पे। यदि बंटी ने आरोप लगाए तो उसकी शहंशाह होनी चाहिए। मात्र बंटी का गुस्सा देखते हुए उसको निलंबन यदि करेंगे, तो फिर भाजपा के स्लीपर सेल ही कांग्रेस में रहेंगे क्या? बंटी का टिकट किसने फाइनल किया था, उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। बंटी की हार की समीक्षा होनी चाहिए। आरोप लगाने से उद्वेलित होकर यदि आरोप लगाने वालों पे ही एक्शन होने लगेगी, तो फिर इसके बाद तो कोई मुंह खोलेगा ही नहीं। तेरी भी चुप, मेरी भी चुप। और पार्टी कभी ये समझ ही नहीं पाएगी कि उसकी कमियां क्या है। दोनों लोग विदर्भ से थे, नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार। ये दोनों अपनी सीट निकालते हैं। बाकी सीटों का क्या? हर जगह मशीन का ही खेल हुआ ऐसा नहीं है। कुछ जगह उम्मीदवार भी बहुत कमजोर थे। नाना पटोले का बार बार मुख्यमंत्री पद के लिए हुंकार भरना कहीं ना कहीं महायुति में एक ऐसी दरार पैदा कर गया। संजय राउत शिवसेना से और नाना पटोले कांग्रेस से, जिसके चलते नीचे जो लोकसभा में वोट ट्रांसफर हुआ, वो विधानसभा में होता हुआ नहीं दिखाई देता। मशीनों का तो खेल हुआ है। 95 सीट्स पे मशीनों का खेल हुआ है, ये तो लोकमत ने भी कहा। लेकिन यदि कांग्रेस पार्टी आलोचना सुनने को तैयार नहीं, कांग्रेस पार्टी आत्ममंथन करने को तैयार नहीं, और जब मंथन होगा पार्टी में तो विष भी निकलेगा। तो पार्टी का जो सुप्रीमो होते हैं, उन्हें शिव बन के उस विष को कंठ में धारण करना पड़ता है। यदि विष आप थूक दोगे तो उसमें पार्टी ही भस्म होगी। मंथन उसी को कहते हैं। मंथन मात्र ये नहीं होगा कि सारी सीटें मशीनों ही हार गई। 95 सीटें हैं जिसकी मशीनों का खेल हुआ। बाकी सीटों का क्या? सवाल ये है। कांग्रेस का मशीनों का खेल तो हरियाणा में भी हुआ। फिर भी कांग्रेस ने एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे अपनी बढ़त बना ली। 37 सीटें हैं कांग्रेस के पास, एक के मतलब 92 के हाउस में। लेकिन महाराष्ट्र में तो वाइप आउट हुए हैं। सारा दोष मशीनों पे बढ़ेंगे तो फिर पार्टी की कमजोरियां दिखेगी नहीं।
संगठन महाराष्ट्र में था ही नहीं। कई जगह सायन सायन विधानसभा जो बार-बार हार रहा है, उसी को चुनाव लड़वाया गया, क्योंकि दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि भाई उसको लड़वाना है, वो उनकी सेवा करता है। और रमेश चन्नीतला जैसे जनरल सेक्रेटरी जो किसी की सुनेंगे नहीं, लेकिन वाक़ई उम्मीदवारों की तरफ ध्यान देंगे, वहाँ सिख उम्मीदवार होते तो शायद इतिहास हो जाता। 8 गुरुद्वारे जिस विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं, वहाँ दक्षिण भारतीय को बार-बार हारने वाले को देकर, और उसका यूएसपी यही था कि वो दिल्ली से आने आए हुए लोगों की सेवा करता है, तो पार्टी कहाँ से चलेगी? आज नाना पटोले के आरोप लगाने के बारे में भले ही आप उसपे चार्जशीट दो, उसको पार्टी से निकाल दो, लेकिन ऐसे ही लोगों को निकालते रहेंगे तो पार्टी खाली हो जाएगी। बचेंगे तो बीजेपी के स्लीपर सेल। बंटी ने डायरेक्ट हिट किया है, और हिट बुल्सआई पे किया है, ये भी उतना ही सही है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, फिर आता हूँ कल किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।